गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो लेक्चर नंबर 2 बिल्कुल भी नहीं देखेगा। लेक्चर नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके देख लेना। पहले एक बार हमने लास्ट क्लास में साइन के बारे में पढ़ा था, है ना। आज हमारा कॉस है और साइन के ऊपर सारे क्वेश्चंस किए थे पीवाईक्यूज, तो आज हम कॉस के ऊपर सारे पीवाईक्यूज करवा देंगे। तो पहले हम इसका बेसिक से पढ़ते हैं। देखो, हमने आपको बताया था कि अब इस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। ठीक है, ये लास्ट क्लास में भी सिखाया था। किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन क्या हो? बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 और ऑन टू, है ना। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो cos x है, हम इसका ग्राफ बनाएंगे और चेक करेंगे कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं लेक्चर नंबर 1 देखना जरूरी है। तो देखो जी, cos x का ग्राफ तो आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा क्लास 11th में। अगर नहीं देखा तो आज देख लो। देखो, cos x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है ना, और यहां से भी कुछ ऐसा बनता है। ये cos x का ग्राफ होता है। ये आपका 0, ये 90, ये पाई, ये 3 π/2, ये 2 पाई, ये -π/2, ये 2 पाई, ये -पाई, ये -π/2। ठीक है, इसी तरह ये चलता जाएगा। अब हमें चेक करना है, और यहां पे 1 रख लो और यहां पे -1 रख लो। अब हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है। देखो, 1 1 का चेक करने का तरीका बिल्कुल आसान होता है। आप इस पे हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लो। ठीक है, देखो हम क्या करने लगे हैं, इस पे हॉरिजॉन्टल लाइंस बना रहे हैं। जितनी मर्जी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओ, जितना मन करे। अगर ये लाइन ग्राफ को एक बार इंटरसेक्ट करेगी, अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये फंक्शन 1 1 है। अब ध्यान से देखो, ये ग्राफ को 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ये मीट करे, इंटरसेक्ट करेगी, तो इसका मतलब है ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो हम कह सकते हैं f इज नॉट 1। ठीक है, अगर ये 1 1 नहीं है तो ऑन टू भी चेक कर लो। ऑन टू के लिए क्या होता है? ऑन टू के लिए रेंज इक्वल टू कोडोमेन होनी चाहिए। ऑन टू के लिए हमने पढ़ा था रिलेशन फंक्शन में, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। देखो, ये डोमेन होती है और ये कोडोमेन होती है। तो कोडोमेन इसकी क्या? ऑल रियल नंबर्स। अब लिख लो, कोडोमेन इसकी ऑल रियल नंबर्स है। अब cos x की रेंज क्या होती है? cos x की जो रेंज होती है वो सामने दिख भी रही होगी। देखो, ये डोमेन की लाइन होती है, रेंज की लाइन होती है। cos x का मैक्सिमम आंसर 1 होता है और मिनिमम आंसर -1 होता है। तो cos x की रेंज -1 से 1 है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो f आपका ऑन टू नहीं होगा। तो इसका मतलब है फंक्शन आपका बाइजेक्टिव ही नहीं है। तो ना फंक्शन 1 1 है, ना फंक्शन ऑन टू है, इसका मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव ही नहीं है। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इनवर्स ऑफ cos x इस केस में तो बिल्कुल नहीं करेगा। इनवर्स ऑफ cos x डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने क्या किया? अब उन लोगों ने पता है क्या किया? उन लोगों ने यहां पे डोमेन थोड़ी छोटी ले ली। जैसे यहां पे देखो, इस बार डोमेन उन्होंने 0 से पाई रखी, रेंज उन्होंने -1 से 1 रखी। 0 से पाई का ग्राफ देखो कहां से कहां तक होगा। ध्यान से देखना, 0 से पाई, ये 0 है और ये पाई है, तो 0 से पाई का ग्राफ इतना सा होगा। तो अब सिर्फ इतना सा ग्राफ ले लो। अब ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, उन्होंने ये ही क्यों रखा? ये भी तो ले सकते थे, 0 से -पाई भी तो ले सकते थे। बिल्कुल ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 0 से पाई लो, 0 से -पाई का भी ग्राफ लोगे तो भी चलेगा। लेकिन पूरा वर्ल्ड जो है वो स्टैंडर्ड पढ़ता है। स्टैंडर्ड मतलब कि सबके लिए सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा मेरी रेंज कॉस की
0 से पाई होनी चाहिए, डोमेन 0 से पाई होनी चाहिए। कोई बोलेगा माइनस पाई से 0 होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है, गलत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड रिजल्ट जो पूरा वर्ल्ड पढ़ता है उस हिसाब से हमने 0 से पाई को ग्राफ लेंगे, ठीक है। तो हम 0 से पाई का ग्राफ लेंगे। तो देखो अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं 0 से पाई का। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। सिर्फ आप 0 से पाई तक ग्राफ बनाना, इतना सब लोग, यहां से लेकर यहां, ठीक है। ये आपका 1 है और यहां रखो -1। देखो ये 0 से पाई, ये पाई हो गया, ठीक है। यहां पे π/2 और इस पे -1 और इस पे 1। अब आप ये चेक करो कि क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑल 2 है। फिर से वही सेम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो। देखो यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लो, जितना मन करे उतनी बना लो, है ना। अब आप ध्यान से देखो, ये ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कोई भी लाइन देख लो। तो इससे क्या पता चल गया, फंक्शन आपका 1 1 है ना। आप बोल सकते हो एफ आपका 1 1 है, तो अब लिख दो कि एफ आपका 1 1 हो गया। अब ऑन टू चेक करो, ऑन टू में क्या होना चाहिए, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो देखो ये डोमेन है, ये कोडोमेन है यहां पे। अच्छा यहां पे ये भी लिख लेना, ये कभी कभी पूछ लेता है, डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर, रेंज इसकी -1 से 1, ठीक है। cos x की डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज -1 से 1, ये भी पूछता है, तो ये याद होनी चाहिए। अच्छा वापिस आओ, अब ऑन टू में देखो, इसको डोमेन कहेंगे, इसको रेंज कहेंगे। रेंज है इसकी, सॉरी ये रेंज नहीं है, कोडोमेन है, कोडोमेन, कोडोमेन है इसकी -1 से 1, और रेंज भी तो देखो यही है, कॉस 0 पे 1 है और पाई पे -1 है, तो रेंज भी यही है 0 से पाई। तो देखो रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर होगी, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, इसका मतलब है ऑन टू हो गया। अगर एफ ऑन टू है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखो ये इस केस में इसकी डोमेन है और ये इस केस में रेंज है, तो आप बोल सकते हो कॉस इनवर्स एक्स एग्जिस्ट। और कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी, देखो ये डोमेन है, ये रेंज है, तो इनवर्स में उल्टा हो जाता है। अब ये डोमेन हो जाएगी, ये रेंज हो जाएगी, तो डोमेन क्या हो जाएगी -1 से 1 और रेंज हो जाएगी 0 से पाई। अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखो इसको हम आगे जा रहे हैं, जैसे देखो अब हम बात करेंगे कॉस इनवर्स एक्स की। देखो आपको पेपर में 3 चीजें पूछता है, डोमेन, रेंज और ग्राफ। तो कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन है -1 से 1 और कॉस इनवर्स एक्स की रेंज 0 से पाई। और तीसरी चीज ये क्या पूछेगा, ग्राफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना आना चाहिए। तो इसका ग्राफ देखो कैसे बनाते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। देखो जो डोमेन है ना वो हमेशा एक्स एक्सिस में लिखते हैं, डोमेन आप यहां लिखो -1 से 1। और रेंज, रेंज आपकी 0 से पाई, ये 0 हो गया, पाई यहां रख लो और यहां पे π/2 रख लो। चलो अब एक एक करके ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले 0, इसको y के बराबर ले लो, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इसमें 0 डालो, x की जगह 0। अब ये बताओ cos 0 कब होता है, देखो cos 90 पे 0 होता है, हमें चाहिए cos इनवर्स 0। दोनों तरफ cos इनवर्स लगा दो, या ऐसा याद रखो cos को उस तरफ लेके जा रहे हैं, तो π/2 पे कितना हो जाएगा cos इनवर्स 0। तो 0 पे कितना आएगा π/2। अब लिख सकते हो 0 पे π/2 है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। अब 1 रिप्लेस करो, यहां पे 1, x की जगह 1। cos 1 कब होता है, देखो cos 0 पे 1 होता है, दोनों तरफ cos इनवर्स लगा दो या cos को उधर ले जाओ, तो cos इनवर्स 1 पे कितना हो गया, 0 हो गया। तो 1 पे 0 हो गया, ये पॉइंट हो गया, 0 तो यहां पे ही होगा। इसी तरह -1, अब -1, cos -1 कब होता है, cos -1 पाई पे होता है ना, cos पाई होता है, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो -1 पे पाई हो गया, ये पॉइंट हो जाएगा। आप इनको ज्वाइन कर लो तो आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ है। लो जी,
तो आपने क्या क्या याद रखना है, डोमेन, रेंज और ग्राफ। देखो इसको एक बार अब हम स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। अब हमारे PYQ स्टार्ट होंगे 2026 से लेकर जितने भी यहां सारे कर देंगे। अच्छा एक पहला क्वेश्चन हम आपको ये करवाते हैं, देखो फिर इसके ऊपर ना, इसमें हमने डायरेक्ट फिगर नहीं बनाई है, फिगर बना देते हैं। इसमें बेसिकली क्या दिया था आपके पास ना, एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ था, ये एक्स एक्सिस दिया हुआ था, ये वाई एक्सिस था, ये ओरिजिन था, ऐसा और ऐसा ग्राफ दिया हुआ था। यहां पे था 1, यहां था पाई/2, यहां था पाई और यहां था -1। और ये पूछा गया बताओ ये किसका ग्राफ है, तो ये ग्राफ किसका, अभी बताया कॉस इनवर्स एक्स का। तो बस आपको टिक करना था, मतलब ए इसका आंसर लिखना, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था। देखो जैसे इसका पहला क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ f of x इक्वल टू cos इनवर्स 2x माइनस 5। आपको cos इनवर्स 2x माइनस 5 की डोमेन निकालनी है। तो पहले तो अब एक चीज देखो, cos इनवर्स x की डोमेन है -1 से 1। cos इनवर्स x की जो डोमेन है वो है -1 से 1। अब इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हो, x लाइज बिटवीन -1 to 1। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात होती है। यहां पे x की जगह ये लिख दो 2x माइनस 5, तो यहां पे आ जाएगा 2x माइनस 5 लाइज बिटवीन -1 से 1। हर एक में 5 प्लस कर लो, आपको x निकालना है। तो इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करोगे, हर एक में 5 प्लस करो, -1 + 5, 2x माइनस 5 + 5, और यहां पे भी 5 प्लस कर लो, तो ये बन जाएगा 4, ये और ये कैंसिल, 2x और ये 6, ठीक है। अब आपको यहां से 2 हटाना है, तो हर एक को 2 से डिवाइड कर लो, तो ये बन जाएगा 2, ये x और ये 3, तो डोमेन हो जाएगी 2 से 3। डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, 2 to 3। ये लो जी, देखो इसको यहां तक पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, अगला सेम क्वेश्चन है, द डोमेन ऑफ cos इनवर्स 4x + 1। अब तो हमें लगता है देखो पूरे इंडिया में 15 सेट्स होते हैं, और एक सेट ब्लाइंड वालों के लिए भी होता है, अंधे लोगों के लिए भी एक सेट होता है, तो टोटल 16 सेट आते हैं, कभी कभी 19 भी हो जाते हैं, ठीक है। इस बार तो 16 सेट्स आए थे। तो दूसरे एक और सेट में ये क्वेश्चन था, द डोमेन ऑफ cos इनवर्स 4x + 1। तो वही सेम करना है, 4x + 1 लाइज बिटवीन -1 से 1। हर एक में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये -2 हो जाएगा, ये 4x, ये 0 हो जाएगा। समझ गए क्या किया हमने, इसमें 1 माइनस कर दिया, तो 1 माइनस करोगे 2, इसमें 1 माइनस किया 0, और ये 1 माइनस करोगे 0, 4 से डिवाइड कर दो, तो ये -1/2, ये x और ये 0, तो डोमेन होगी -1/2 से 0। देखो इसको सेकंड भी कंप्लीट करो, थर्ड हमने करा दिया। फोर्थ क्वेश्चन, इफ 2 cos इनवर्स x इक्वल टू y, देन आपको बताना है कि इनमें से क्या ऑप्शन होगा। देखो x का मतलब होता है डोमेन, और y का मतलब होता है रेंज। अब आप ये देखो कि आपको डोमेन निकालिए, रेंज निकालिए। देखो हर एक में y है, चेक करो, हर एक में y दिया है, तो इसका मतलब आपको रेंज निकालनी है ना। तो आपको cos, अब आप देखो यहां पे cos इनवर्स x है, cos इनवर्स x की रेंज क्या होती है, cos इनवर्स x की रेंज होती है 0 से पाई, है ना। cos इनवर्स x की रेंज क्या होती है, 0 से पाई। तो आप लिखो cos इनवर्स x की रेंज है 0 से पाई। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, cos इनवर्स x लाइज बिटवीन 0 to पाई, ठीक है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। अब यहां पे 2 है, तो हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 × 2, 2 cos इनवर्स x और 2 पाई, ये 0 हो गया। 2 cos इनवर्स x की वैल्यू y दी है, और 2 पाई, तो आंसर क्या होगा, 0 से 2 पाई, ये आंसर हो जाएगा सी, फोर्थ का सी। देखो इसको, ठीक है, अलग अलग सेट में क्वेश्चंस दिए हुए थे। अब नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था, शायद चेन्नई वालों का सेट था ये, ठीक है। चेन्नई वालों में के सेट में ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। मतलब टोटल 6 सेट ऐसे थे, 3 सेट में ऐसा क्वेश्चन था, और 3 सेट और थे जिसमें एक और क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया था, वो ये वाला था।
ये वाला, ये भी किसी 3 सेट में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ QX इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x माइनस 3। पहले यहां तक रुक जाओ, आपको इसकी डोमेन निकालनी है। ठीक है, अभी आपको बताया कॉस इनवर्स x की डोमेन होती है x लाइज बिटवीन -1 से 1। अब इस x की जगह ये लिख दो 4x स्क्वायर माइनस 3। x की जगह क्या लिख दो 4x स्क्वायर माइनस 3। तो ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 3 लाइज बिटवीन -1 to 1। 4x स्क्वायर माइनस 3 लाइज बिटवीन -1 to 1। अब आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हर एक में 3 प्लस करो और फिर 4 से डिवाइड करो। हर एक में 3 प्लस कर रहे हैं, -1 + 3 + 3, इसमें 3 प्लस कर दो तो ये 2 बन जाएगा। यहां 4x स्क्वायर आएगा और यहां पे 4 आएगा। अब हर एक में 4 डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 1/2, ये बन जाएगा x स्क्वायर और ये बन जाएगा 1। ठीक है, अब इसके लिए ये फॉर्मूला याद रख लो। अगर x स्क्वायर a और b के बीच में हो, ये साइड पे लिख लेना, तो x बिलोंग्स टू -√b से -√a। इसको वेवी कर्व मेथड से निकालते हैं, ये आपने क्लास 11th में सीखा होगा। नहीं सीखा तो फिलहाल फॉर्मूला याद कर लो। देखो x -√b से माइनस, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये a है, ये b है। जिसको ये सीखना होगा, आज हम जेई वाले चैनल पे वेवी कर्व मेथड अपलोड करेंगे। ठीक है, जेई वाले चैनल पे वेवी कर्व मेथड पूरा अपलोड करेंगे, तो अगर आप सीखना चाहो तो ये भी वहां पे सिखाना है हमने। तो ए की जगह और बी की जगह ये रिप्लेस करो, तो आपकी डोमेन हो जाएगी ए की जगह 1/2, बी की जगह -1, बी की जगह 1, ए की जगह 1/2। फिर यहां पे भी ए की जगह 1, बी की जगह 1/2। तो ये बन जाएगा -1 -1/√2 यूनियन 1 से √1/√2। ये डोमेन होगी। यहां तक करने पे आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब आ जाओ अगला पार्ट, देखो यहां से पढ़ो। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच QX इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालनी, QX 0 दिया हुआ। देखो QX की वैल्यू क्या है, ये QX दिया हुआ। कॉस इनवर्स 4x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या करो, दोनों तरफ कॉस लगा दो। दोनों तरफ कॉस मतलब, या कॉस को उस तरफ ले जाओ, तो 4x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू कॉस 0। कॉस 0 कब होता है, कॉस 0 1 पे होता है। तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 4, x स्क्वायर इक्वल टू +-1, x इक्वल टू +-1। ठीक है, यहां तक करने पे 3 नंबर मिलेंगे। अब 2 नंबर का पार्ट ये, ऑल्सो राइट द रेंज। आपको इसकी रेंज निकालनी है 3QX माइनस पाई। ठीक है, ब्लर हो रहा है बीच में, अब ठीक है। देखो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज निकालने के लिए आप क्या करो, इसको ना fx के बराबर, इसको fx मान लो ये fx के बराबर। ठीक है, fx इज इक्वल टू 3QX माइनस पाई। यहां पे QX की वैल्यू डालो, QX ये दिया हुआ है कॉस इनवर्स 4x स्क्वायर माइनस 3 माइनस पाई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो 4 वैल्यूज है ना, 1 2 3 4, ये चारों वैल्यू इसमें डाल दो। तो सबसे पहले x की जगह -1, यहां पे x की जगह -1 डालो। देखो यहां -1, -1 का स्क्वायर -3, -1 का स्क्वायर -3, ये बनेगा 4 - 3, ये 1 हो जाएगा, है ना, समझ गए ना ये। और cos 1 कब होता है, cos 0 पे 1 होता है। दोनों तरफ cos इनवर्स लगाओ, cos को उस तरफ ले जाओ, तो cos इनवर्स 1 पे 0 होता है। तो ये बन जाएगा 3 × 0 माइनस पाई, ये माइनस पाई हो जाएगा। इसी तरह अब -1/√2 डालो, x की जगह -1/√2, 3 cos इनवर्स x की जगह -1/√2, -1/√2 का स्क्वायर
-3, ये बनेगा 4 इंटू 1/2 -3, तो ये बनेगा 2 - 3 -1, ये -1 हो जाएगा और -पाई। देखो cos -1 कब होता है, cos 180 पे -1 होता है, cos को उस तरफ ले जाओ तो cos इनवर्स -1 पे पाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 3 पाई -पाई, 2 पाई हो गया। इसी तरह अब आप 1 और 1/√2 डालो, सेम करना है, ठीक है, हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब जैसे आप इसमें 1 डालोगे, अब यहां पे x की जगह 1 डालो तो आंसर -पाई आएगा, और 1/√2 डालोगे, इसमें 1/√2 डालो तो आंसर 2 पाई आएगा। देखो रेंज हो जाएगी आपकी, सबसे छोटा आंसर देखो कितना है, -पाई, और बड़ा आंसर 2 पाई, रेंज होगी -पाई से 2 पाई, ये आंसर हो गया। देखो इसको, ये कंप्लीट हुआ। सिक्स्थ सेम क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का था। फाइंड द डोमेन ऑफ gx cos इनवर्स x² -1, पहले यहां तक करो, सेम जैसे अभी क्या, x² -1 लाइज बिटवीन -1 से 1, ठीक है। अब क्या करो, हर एक में 1 प्लस कर दो, देखो इसमें 1 प्लस करो, इसमें 1 प्लस करो, और इसमें 1 प्लस करो, तो ये 0 हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर सेम फॉर्मूला, वही जो पीछे बताया, ये सेम फॉर्मूला लगाना है जो पीछे बताया था, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, हम लिखना है तो लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू -√b से -√a यूनियन √a से √b। तो देखो ये a है, ये b है, तो डोमेन हो जाएगी ये a, ये b की जगह √2, a की जगह 0, b की जगह √2, और a की जगह 0, b की जगह √2, b की जगह 2, तो ये हो जाएगा -√2 से 0 यूनियन 0 से √2। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, -√2 से √2, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा पार्ट, hence find the value of x if gx equal to π/3, gx π/3 के बराबर दिया है, आपको x निकालना है, तो gx की वैल्यू डालो इसमें, gx की जगह ये लिखो cos इनवर्स x² -1 इक्वल टू π/3, दोनों तरफ cos लगा दो या cos को उस तरफ ले जाओ, x² -1 इक्वल टू cos π/3, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1 को उस तरफ ले जाओ, x² इक्वल टू 1/2 + 1 3/2, x इक्वल टू +-√3/2, ये आंसर हो गया। तीसरा, अब यहां से पढ़ो, ऑल्सो राइट द रेंज ऑफ cos इनवर्स x अदर देन इट्स प्रिंसिपल ब्रांच। देखो ये कह रहा है cos इनवर्स x की रेंज लिखो, लेकिन प्रिंसिपल वाली नहीं लिखना, प्रिंसिपल मतलब रेंज, रेंज क्या होती है cos इनवर्स x की, रेंज होती है 0 से पाई, इसको छोड़ के बाकी और कोई लिख दो, रेंज क्या हो जाएगी इसकी, देखो -∞ से इंफिनिटी में से ये हटा दो, -∞ से इंफिनिटी में से ये हटा दो, 0 से पाई। अब इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, -∞ से 0 यूनियन पाई से इंफिनिटी, ठीक है। हमने क्या किया, इसको एक्सक्लूड कर दिया, 0 से पाई को एक्सक्लूड करके लिख दिया, तो ये इसकी रेंज होगी। बस यहां तक करते 5 नंबर मिल जाते, देखो इसको यहां तक। अब बढ़ते हैं आगे, अगला नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। आपको सिर्फ इसकी डोमेन निकालनी है, ठीक है। तो डोमेन कैसे निकालेंगे, ब्लर हो रहा है ना ये, ठीक है, अब बीच बीच में ब्लर हो जाता है, देखो वैसे ही करो, x² -4 लाइज बिटवीन -1 से 1, हर एक में 4 प्लस कर दो, इसमें भी 4 प्लस कर दिया, इसमें भी 4 प्लस कर दो, तो ये 3 हो गया, ये x² हो गया, और ये 5 हो गया। बस फॉर्मूला डाल दो जो पीछे बताया था, क्या फॉर्मूला था, -√b, ये a ये b, -√5 -√3 यूनियन √3 से √5, ठीक है। अगर ये बोलते रेंज निकालो तो फिर क्या करोगे, रेंज भी तो पूछेगा, आपने क्या करना है, ये चारों वैल्यूज उठा के इसमें डाल दो, रेंज आ जाएगी, है ना। तो रेंज निकालने के लिए क्या करना है, f -√5, f -√3, f √3 और f √5,
ये चारों वैल्यू उठा के इसमें डाल दो। देखो जैसे इसमें पहले -√5 डालो, कॉस इनवर्स -√5 का स्क्वायर -4, ये सॉल्व करोगे बनेगा कॉस इनवर्स 1। कॉस इनवर्स 1 कब होता है? 0 पे। अब -√3 डालो इधर, -√3 का स्क्वायर -4, ये बनेगा कॉस इनवर्स -1। कॉस इनवर्स -1 होता है पाई पे। फिर √3 डालो, √3 पे भी पाई आएगा, और ये डालोगे तो 0 आ जाएगा। तो रेंज हो जाएगी इसकी, सबसे छोटा आंसर 0 है, बड़ा आंसर पाई है, तो 0 से पाई इसकी रेंज होगी। देखो इसको, 0 से पाई इसकी क्या होगी? रेंज होगी। अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो, नेक्स्ट, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। आपको क्या करना है? डोमेन निकालनी है कॉस इनवर्स x प्लस साइन x। देखो बीच में प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, ध्यान से सुनना, बीच में प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, आपने दोनों की अलग अलग डोमेन निकालनी है, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो देखो कॉस इनवर्स x की डोमेन होती है -1 से 1, और साइन x की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स। ये तो लास्ट क्लास में बताया था। कॉस इनवर्स x की डोमेन होती है -1 से 1, और साइन x की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर। दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है? इसमें तो दुनिया के सारे रियल नंबर्स हैं, ये इसमें भी तो आएगा, तो यही कॉमन हो जाएगा -1 से 1, तो -1 से 1 कॉमन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा सी, 8th का सी। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आपने होमवर्क करना है, डोमेन निकालनी है, वैसे ही करना है। 3x - 2 लाइज बिटवीन -1 से 1, 2 ऐड कर लो, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 ऐड करोगे, ये 2 नहीं होगा, ये 1 होगा, इसमें 2 ऐड करोगे 1 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड कर लो, तो ये डोमेन आ गई। ठीक है, डोमेन हो जाएगी 1/3 से 1। नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नो, आपको बताना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुज डोमेन, आपको बताना है इनमें से कौन सा जिसकी डोमेन ये होगी -1/3 से 1/3। देखो इसकी डोमेन तो -1/3 से 1 है, इसकी डोमेन कैसे करेंगे? x/3 लाइज बिटवीन -1 से 1, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा इसमें देखो 3x लाइज बिटवीन -1 से 1, तो 3 से डिवाइड कर लो, ये 1/3, ये 1/3, तो यही तो है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसकी डोमेन -1 से 1 ही होगी। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट ये आपने होमवर्क करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको भी थोड़ी देर पहले कराया। सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे x² -1 है, वहां 1 - x²। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो इसमें जब आप करोगे ना x² -4, ये नहीं है सच, कहां गया? ये वैसे ही करना है आपको, 1 - x² लाइज बिटवीन -1 से 1, है ना, हर एक में 1 प्लस कर दो, 1 माइनस करो, ये -2, ये -x², ये 0 हो जाएगा, है ना, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो। देखो जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये 2 हो गया, ये x² हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 पहले लिख दो और 2 बाद में लिख दो, तो वही सेम फॉर्मूला लगाना जो आपने पहले लगाया था, -√2 से √0, √0 0 ही होगा, यूनियन 0 से √2। फिर आपने रेंज के लिए क्या करना है? देखो रेंज के लिए ये चारों वैल्यू उठा के इसमें डालनी है, f -√2 निकालना है, f 0 निकालना है, और f √2 निकालना है, तो रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो इसको होमवर्क करोगे। ये वाला भी आपका, इसको कुछ भी नहीं है, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स 2x, तो 2x लाइज बिटवीन -1 से 1, 2 से डिवाइड कर लो, तो यही हो जाएगा, -1/2 से 1/2। नेक्स्ट होमवर्क करना है, ये सेम क्वेश्चन है। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? वही सेम, 2x - 3 लाइज बिटवीन -1 से 1, हर एक में 3 प्लस कर दो, ये कितना होगा? 3 प्लस करने पे 2, इसमें 3 प्लस करो, इसमें 3 प्लस करो, 4 हो गया, 2 से डिवाइड कर लो, तो ये 1,
ये x ये 2, तो रेंज हो जाएगी 1 से 2। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू है ना, तो 1 और 2 को इंक्लूड करना। इस ब्रैकेट का मतलब होता है 1 और 2 इंक्लूडेड है, इस ब्रैकेट का मतलब है 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ बीच वाले इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट, डोमेन ऑफ y इक्वल टू cos इनवर्स x इज -1 से 1, ये करेक्ट है ना। डोमेन cos इनवर्स x की -1 से 1 होती है। द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू, cos इनवर्स x की रेंज क्या होती है, 0 से पाई होती है ना, उसमें से ये तो माइनस नहीं करते हैं, तो ये फॉल्स है, तो a इज ट्रू, r इज फॉल्स। नेक्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x, x बिलोंग्स टू -1 से 0। आपको cos इनवर्स x का ग्राफ बनाना है जब x आपका -1 से 0 है। देखो cos इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे और ऐसे होता है ना, यहां पे 0, यहां पे 1 होता है, यहां 0 होता है, यहां -1 होता है, यहां π/2 होता है, और यहां पे पाई होता है ना। लेकिन आपको -1 से 0 जाना है, आपको -1 से 0, तो आपको ये वाला हटा देना है, बस इतना सा बनाना है। ये करने पे आपको 2 नंबर मिलने थे। अब आपको पूछा रेंज, रेंज क्या होती है, देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो रेंज है ये y एक्सिस वाली। तो रेंज आपका ग्राफ देखो यहां से यहां तक जा रहा है, π/2 से पाई, तो ये रेंज होगी। π/2 से पाई इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x स्क्वायर इज पाई स्क्वायर। देखो cos इनवर्स x की रेंज क्या होती है, 0 से पाई। cos इनवर्स x की रेंज होती है 0 से पाई। इस पे स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग करोगे तो ये बनेगा पाई स्क्वायर, ये बनेगा 0 का स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, पाई स्क्वायर, ये ट्रू है। नेक्स्ट, रेंज ऑफ द प्रिंसिपल, रेंज क्या होती है cos इनवर्स x की, cos इनवर्स x की रेंज होती है 0 से पाई। इसने लिखा -π/2 से π/2, तो a इज ट्रू, r इज फॉल्स। देखो इसको, ये भी हो गया। अच्छा, द फॉलोइंग ग्राफ, आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, आपको बताना है कि किसका ग्राफ है। अब ध्यान से देखो, ये ग्राफ साइन एक्स का है ना, तो साइन एक्स का इनवर्स ही होगा ग्राफ में, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, साइन एक्स, ये ग्राफ किसका, साइन एक्स का और साइन इनवर्स एक्स का इकट्ठा कॉम्बिनेशन है। एक आखिरी क्वेश्चन है, जैसे ये देखो, द ग्राफ ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट इनवर्स। आपको बताना है कि इनमें से किसका इनवर्स होगा। ये किसका ग्राफ है, cos x का, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये किसका ग्राफ है, cos x का, तो cos x का इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, cos इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो ये होता है। तो अब ध्यान से देखो, ये दिया देखो, है ना, ये दिख रहा है ना आपको, बाकी अलग अलग है, C इसका आंसर हो जाएगा। लो जी, ये कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में बाकी चारों इकट्ठे कराएंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम चारों के चारों इकट्ठे करा देंगे। ये कंप्लीट हुआ।